नमस्कार, स्वागत है आपका अभी तक इंडिया में। मैं हूं आपके साथ नीलम शर्मा। शुरुआत इस वक्त की सुर्खियों से। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में सपा कार्यकर्ताओं ने सभी तहसील मुख्यालयों पर किया जबरदस्त प्रदर्शन। सदर तहसील पर हुई मारपीट के मामले में कई सपा नेताओं पर हुआ मुकदमा दर्ज। गुरुवार को बाइक सवार हत्यारों ने मंसूरपुर क्षेत्र में महिला को गोली मारकर उतारा मौत के घाट। वर्षों से अपने पुनर्निर्माण की बाट जो रहा है ग्राम शेरपुर का मुख्य मार्ग। बुधवार को मुजफ्फरनगर की रोहाना शुगर मिल में हुआ कृषक गोष्ठी का आयोजन। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने प्रदेश में बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी समेत कई मुद्दों को लेकर प्रदेश के राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। गुरुवार को ग्राम पीन्ना निवासी एक महिला ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण हेतु पूरी राशि का भुगतान कराने की मांग को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। गुरुवार को सहारनपुर के देवबंद में भी सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। बुधवार को इटावा पहुंचे आप सांसद संजय सिंह ने जनसंख्या नियंत्रण कानून व कांवड़ यात्रा के मुद्दों पर मीडिया से की खुलकर बातचीत। गुरुवार को कौशाम्बी जनपद में भी सभी तहसील मुख्यालयों पर सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। बुधवार की रात इटावा जनपद के चकरनगर तहसील क्षेत्र में एक महिला ने अपने पति पर कुल्हाड़ी से हमला कर किया गंभीर घायल। विगत दिनों समाजवादी पार्टी अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव द्वारा उत्तर प्रदेश में हाल ही में हुए जिला पंचायत चुनावों के दौरान सत्तारूढ़ भाजपा पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया गया था। वह इस मुद्दे के साथ साथ देश में बढ़ती हुई महंगाई के मुद्दे को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं से 15 जुलाई को पूरे प्रदेश में तहसील स्तर पर धरना प्रदर्शन का ऐलान पार्टी अध्यक्ष द्वारा किया गया था। इसी कड़ी में गुरुवार को मुजफ्फरनगर में सपा कार्यकर्ताओं ने जनपद के चारों तहसील मुख्यालयों पर जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। सदर तहसील की कमान जहां पार्टी जिला अध्यक्ष श्री प्रमोद त्यागी ने संभाली थी, वहीं जानसठ तहसील पर प्रदर्शन का नेतृत्व सपा युवा नेता चंदन सिंह चौहान ने किया तथा खतौली तहसील पर वरिष्ठ सपा नेता श्यामलाल बच्ची सैनी के नेतृत्व में प्रदर्शन को अंजाम दिया गया। मुजफ्फरनगर में सभी सपा कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय पर इकट्ठा होकर आर्य समाज रोड, मीनाक्षी चौक होते हुए सदर तहसील पर पहुंचे। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। तहसील गेट पर पहुंचकर तहसील के भीतर प्रवेश को लेकर पुलिस व सपा कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई, जिसका शिकार वरिष्ठ सपा नेता गौरव स्वरूप व पुरकाजी क्षेत्र के पूर्व विधायक श्री अनिल कुमार भी बने। अंततः पार्टी जिला अध्यक्ष व कुछ सपा कार्यकर्ता तहसील के भीतर प्रवेश पाने में सफल रहे तथा अपना ज्ञापन एसडीएम सदर श्री दीपक कुमार को सौंपा। इस प्रदर्शन के विषय में जानकारी देते हुए पार्टी जिला अध्यक्ष श्री प्रमोद त्यागी व एसडीएम सदर श्री दीपक कुमार ने बताया। आज पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर सभी तहसील मुख्यालयों पर समाजवादी कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरोध में जिला पंचायत चुनाव और ब्लॉक प्रमुख चुनाव जाती हुई है महिलाओं के साथ, उसके विरोध में आज प्रदर्शन किया है और महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है। अध्यक्ष जी, रोकने का भी प्रयास किया गया है। हाँ, आपने देखा है, हमने शांतिपूर्वक किया जो हमारा संवैधानिक अधिकार है। अब उन्होंने सरकार के निर्देशों पर किया, पता नहीं उन्होंने कौन से संविधान का पालन किया। महंगाई को लेकर के और अन्य मांगों को लेकर के समाजवादी पार्टी के लोगों ने, अध्यक्ष जी ने इनको जो है ज्ञापन दिया है, वो राष्ट्रपति महोदय को संबोधित है और वो ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के मध्य प्रेषित किया गया। एसडीएम साहब, रोकने का प्रयास क्यों किया गया तहसील में? किसी को रोकने का प्रयास नहीं किया गया, सभी लोगों ने शांतिपूर्वक आकर धरना दिया है।
सपा के प्रदर्शन के दौरान कुछ उत्पाती सपा कार्यकर्ताओं ने तहसील के बाहर पार्किंग ठेकेदार के साथ मारपीट भी कर दी। मारपीट करने वालों में सपा पदाधिकारी साजिद हसन प्रमुख रहे। हालांकि बाद में ड्यूटी पर मौजूद पुलिस कर्मियों द्वारा पार्किंग ठेकेदार को सपा कार्यकर्ताओं से बचाया गया। इस मामले में एसएसपी ने संज्ञान लेते हुए इस मामले के दोषियों को वीडियो फुटेज के आधार पर चिन्हित कर मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। इस विषय में जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी श्री अमित सिंह ने बताया, आज 15 जुलाई को समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा हर तहसील पे आज एक प्रदर्शन ज्ञापन देने का था। समस्त तहसीलों पे शांतिपूर्वक संपन्न हो गया था। सदर तहसील में भी पदाधिकारी जो गए थे उसमें ज्ञापन देने के बाद कुछ पदाधिकारियों द्वारा जो वहाँ पे तहसील सदर का पार्किंग स्टैंड है उसके आदमी के साथ इस बात पर बहस हुई कि उनके साथ मारपीट की गई है। इसको लेकर जो है उनके द्वारा जो पार्किंग का ठेकेदार का आदमी था उसको उन्होंने 2-3 थप्पड़ भी लगाए। वीडियो में भी दिख रहा है। पुलिस ने भी बचाव करते हुए दोनों को अलग किया। इसमें जो है पीड़ित व्यक्ति द्वारा जो है कोतवाली थाने में तहरीर दी जा रही है। उसमें तहरीर देने के बाद जो है मुकदमा पंजीयत किया जाएगा। कौन-कौन लोग हैं, किस-किस लोग हैं? उसमें संभवतः अभी तहरीर नहीं हुई है, लेकिन ऐसा बताया गया है कि शायद 3 ज्ञात एक अज्ञात है। तो वो तहरीर मिलने के बाद ही जो है उस पर पीड़ित ने अपना वीडियो के आधार पर ही वहाँ तहरीर दी है कोतवाली थाने में। उसमें मुकदमा दर्ज करने कार्रवाई की जाएगी। गुरुवार को मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर क्षेत्र में बेखौफ बाइक सवार हत्यारों ने भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक महिला को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। दिन दहाड़े हुई हत्या से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया, जबकि बेखौफ हत्यारे आराम के साथ मौके से फरार हो गए। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार मुजफ्फरनगर के गांव शेरनगर निवासी सोनू की पत्नी मोहसिना टेम्पो में सवार होकर बेगराजपुर स्थित मेडिकल कॉलेज में चेकअप कराने हेतु आई थी। जैसे ही मोहसिना टेम्पो से उतरकर मेडिकल कॉलेज के गेट की ओर बढ़ी तो पीछे से आए एक बाइक पर सवार 2 अज्ञात युवकों ने उसे गोली मार दी तथा खतौली की ओर फरार हो गए। आसपास के लोगों द्वारा महिला को तुरंत मेडिकल कॉलेज के भीतर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मोहसिना को मृत घोषित कर दिया। हत्या की सूचना पाकर एसएसपी भी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे तथा मामले की छानबीन करते हुए मामले के जल्द खुलासे के निर्देश अधीनस्थ अधिकारियों को दिए। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए एसपी सिटी श्री अर्पित विजयवर्गीय ने बताया, ये आज थाना मंसूरपुर क्षेत्र में बेगराजपुर हॉस्पिटल है, उसके सामने सूचना मिली थी एक महिला को गोली मार दी गई है। अज्ञात जो मोटरसाइकिल से 2 व्यक्ति थे उन्होंने, और महिला को जल्दी ही अस्पताल पहुंचाया गया और जहां डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। और अभी टीमें लगा दी गई हैं और जो भी है इसमें जो मोटरसाइकिल वाले 2 व्यक्ति थे इनकी हम जानकारी कर रहे हैं और जल्दी इनकी हम गिरफ्तारी। कोई मामला सामने निकल गया है? किस तरह की रंजिश थी? अभी इसकी हम जानकारी कर रहे हैं। इनके परिवार वालों को यहाँ बुलाया है महिला के। अगर कुछ ऐसी निकलती है तो हम उस पर भी काम। महिला कौन है सर? कहाँ जा रही थी? कहाँ से आ रही थी? महिला अस्पताल ही आ रही थी। महिला का भी 24-25 वर्ष उसकी उम्र है और उसकी अभी नाम पता हम जानकारी कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर की सदर विधानसभा क्षेत्र में शहर से लगा हुआ एक गांव है शेरपुर। इस गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाला रास्ता पिछले लगभग 6-7 वर्ष से बदहाल अवस्था में है तथा अपने पुनर्निर्माण की बाट जोह रहा है। इस 6-7 वर्ष के दौरान देश व प्रदेश में कई सरकारें आई व गई, लेकिन इस रास्ते के हालात दिन ब दिन बिगड़ते गए तथा मौजूदा समय में हालात यह है कि इस रास्ते से गांव में जाना नामुमकिन है तथा गांव के लोग अन्य रास्तों के सहारे गांव में आ जा रहे हैं तथा इस रास्ते में हुए गड्ढों के कारण गांव के दर्जनों लोग चोटिल हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि गांव के लोगों ने इस रास्ते को सुधरवाने का कोई प्रयास नहीं किया है। अगर गांव वालों की माने तो इस रास्ते को सुधरवाने हेतु वो लोग तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन कोई रास्ते के लिए बजट का रोना रोता है तो कोई कोरोना काल कहकर अपना पल्ला झाड़ लेता है, जिस कारण यह रास्ता जस का तस पड़ा है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए कुछ क्षेत्रवासियों ने बताया। जी आपका नाम? कासिम। कासिम जी कहाँ पे रहते हैं? शेरपुर। ये गांव के रास्ते की हालत कितने समय? गांव के रास्ते की हालत ये है, जो रास्ता बनवा होगा उसे वोट देंगे, नहीं तो हम वोट नहीं देने के। सब हर फेरी वादे करके चले जा, फिर आगे नहीं देखते हमारे गांव में। किस तरह की परेशानी है?
परेशानी तो है, बच्चे जो है ना तो स्कूल जा सकें, न आने जाने में कोई कहीं में गिर जा, गड्ढे हो रहे, पानी भर रहे गोड्डो गोड्डो, ये परेशानी है। तो क्या मांग है आप लोगों की? क्या हमारी मांग ये है कि हमारा रास्ता बन जा। 13 साल है बैठा को यहाँ। नाम मेरा आजाद अली है। आजाद जी, किस चीज़ की दुकान है आपकी? चाय की। कितने दिन से दुकान? 13 साल है गए। ये दुकान के सामने जो रास्ते की हालत खराब है, इसके 13 साल से मेरी दुनिया किलो ठोकर खा खा के मैं पानी भरा हुए में चलन जाता, लोगों गोड्डो जाता पानी हो जाए कला, मेरे खोखे में भी कल भी पानी भर गया। अच्छा जी, क्या कहना चाहोगे आप? हम ये कहना चाहे कि नाले बन जाए, ये सड़क बन जाए, हम ये कहना चाह। मेरी बात प्रधान जी, ये शेरपुर का मुख्य मार्ग खराब है, किस तरह के प्रयास इसे बनवाने के लिए किए जा रहे हैं? प्रयास तो बहुत किए जा रहे हैं, बताओ प्रयास कौन कौन से बताओ, सभी प्रयास कर लिए कुल मिलाकर हमने, अभी कोई प्रयास सफल नहीं हुआ, विफल ही हो रहे। कितने समय से रास्ते की हालत खराब है? तो 3-4-5 साल हो गए, 5 साल से ज़्यादा हो गए। किस तरह की परेशानियाँ होती हैं? परेशानी तो बहुत है, कोई बच्चा नहीं आ जा सकता, कोई रिक्शा नहीं जाने का, रिक्शा पलट जा, चोट लग जा, कहीं की टांग टूट गई, ज़्यादा दिक्कत है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, कहीं कहीं को लिकड़ के जाए कोई और रास्तों को। आपके द्वारा किन किन लोगों से, अधिकारियों से, नेताओं से इसके संबंध में? कोई नेता कोई अधिकारी नहीं है। PWD में भी हम जा चुके हैं, बहुत फाइल भी हमारे पास पड़ी है, DM साहब से मिल लिए, IDM साहब से मिल लिए, MLC से मिल लिए, MP साहब से मिल लिए, विधायक जी से मिल लिए, कोई ऐसा आदमी नहीं हमने छोटा जो ना मिले हों किसी से। क्या कहते हैं वो लोग इसके? वो कोई क्या, हमारे पास एस्टीमेट नहीं है, कोई कोरोना काल चल रहा है, कोई अभी इसमें 85-90 लाख का एस्टीमेट है, आश्वासन नहीं दिया जा रहा। आगामी 2022 का चुनाव नज़दीक है, बड़े बड़े वादे शुरू हो जाएंगे, क्या कहना चाहोगे? उन्हें भी देखते हैं वादों को, कोई वादा तो कराया गया यहाँ से कम से कम, जब कोई वादा करेगा पहले रास्ता बनवाओ भाई, जब काम चलेगा। अभी आप लोगों का कहना है कि गांव में किसी को नहीं घुसने दिया जाएगा? नहीं, ऐसा है, हम तो कुछ तो मान लो वादा वही करके तो गाँव में जान देंगे भाई, कुछ तो ध्यान दिया हुआ है, 6-7 साल तक सड़क खराब करी, अपनी बातें रखेंगे हम अपनी। बुधवार को मुजफ्फरनगर में इंडियन पोटाश लिमिटेड की रोहाना कला चीनी मिल इकाई परिसर में एक कृषक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता इंडियन पोटाश लिमिटेड के दिल्ली मुख्यालय में कृषि सेवाओं के मुख्य प्रबंधक डॉक्टर उपेंद्र तेवतिया रहे, जबकि जिला गन्ना अधिकारी डॉक्टर RD द्विवेदी ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस गोष्ठी में क्षेत्र के दर्जनों कृषकों ने प्रतिभाग किया तथा कृषि समस्याओं पर मुख्य वक्ता के विचारों को सुनकर उनसे ज्ञान प्राप्त किया। इस अवसर पर डॉक्टर तेवतिया ने क्षेत्र की मृदा में पोषक तत्वों की कमी पर चिंता जाहिर करते हुए कृषकों को मृदा परीक्षण कराने की सलाह दी, ताकि जांच के आधार पर मिट्टी में आवश्यक उर्वरकों का प्रयोग किया जा सके। होगा अगली आने वाली पीढ़ी पे कि भाई हमने उनको स्वस्थ मृदा जो है आगे दी। अब इसके लिए हम करेंगे, आप सभी लोग समझदार हैं, अगर बीमारी होती है तो ब्लड टेस्ट कराते हैं, जमीन में हमें देखना किस चीज की कमी है तो हमको अपनी मृदा चेक करानी पड़ेगी। ये सुविधा हमारे रोहाना में या हमारी सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी मुफ्त में NPK और सूक्ष्म पोषक तत्व सारे हम आपको सुविधा मुहैया कराते हैं कि भी आप फ्री में आप अपने सैंपल कलेक्ट करेंगे और हमें दी। अब बात सबसे ज्यादा आती है कि वो सैंपल कैसे लिया जाए। अगर ब्लड लेने वाला सही नहीं होगा, सही से नहीं खून का सैंपल लेगा तो वो रिजल्ट प्रभावित करेगा, इसीलिए हमको सही से सैंपल लेना होगा। अब आई गन्ने के फार्मर है तो भाई गन्ने में कैसे सॉइल का सैंपल लिया जाए। गन्ने में ज्यादातर जो आपके कृषि विशेषज्ञ आपके संपर्क में आए होंगे, ये कहे उन्होंने कहा होगा भी खाली खेत हो तब जाके सॉइल सैंपल लेना, ऐसा ही है ना। लेकिन हम क्या करें, हम तो गन्ने के फार्मर हैं, पूरे साल हमारे खेत में जो है गन्ने की फसल खड़ी रहती है। इसके अलावा गन्ने की बुआई व जुताई के विषय में भी उपयोगी सलाह क्षेत्र के कृषकों को मुख्य वक्ता द्वारा प्रदान की गई। ये हमारी मजबूरी हो, अगर हम इस विधि से पौधा तैयार कर लें तो जो हमारा नुकसान हो रहा है गेहूं काटते समय का, वो 1 से 1.5 महीना आगे हम ला सकते हैं। तो है, लेकिन हमको
स्वस्थ मृदा भी उसमें जोड़ना पड़ेगा। अगर हमारी स्वस्थ मृदा नहीं है तो स्वस्थ भारत हो नहीं सकता। स्वस्थ मृदा होगी, स्वस्थ हमारी फसल होगी, स्वस्थ हमारी फसल होगी तो स्वस्थ हमारा पशुधन होगा, और फसल स्वस्थ होने से और पशुधन स्वस्थ होने से ये हमारे जो मानव जाति है, व्यक्ति स्वस्थ होगा, क्योंकि यही चीजों को इनको हम खाते हैं, दूध घी खाते हैं या फिर हम अनाज दाल चावल ये सब खाते हैं। गोष्ठी के समापन पर डॉक्टर उपेंद्र तेवतिया, डॉक्टर आर.डी. द्विवेदी व यूनिट हेड श्री लोकेश कुमार द्वारा सभी कृषकों को सिंगल बड़ कटर का मुफ्त वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में केन हेड श्री नरेश कुमार के अलावा गन्ना विभाग के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में प्रजातांत्रिक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी जिला अध्यक्ष इलम सिंह गुज्जर के नेतृत्व में बढ़ती महंगाई, गन्ना किसानों का बकाया भुगतान, प्रदेश में महिला सुरक्षा व कई अन्य मुद्दों को लेकर प्रदर्शन करते हुए प्रदेश के राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना था कि गैस व तेल की रोज बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है तथा गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के मामले में भी प्रदेश सरकार फिसड्डी साबित हुई है। वह देश का किसान अपनी मांगों को लेकर 7 माह से सड़क पर बैठकर आंदोलन कर रहा है। इसके अलावा प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, जिस कारण पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा है। समाजवादी पार्टी प्रगतिशील के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शिवपाल यादव जी ने पूरे प्रदेश के अंदर निर्देशित किया है कार्यकर्ताओं को कि उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ती महंगाई जैसे कि तेल, पेट्रोल, डीजल और खाद्य पदार्थों का, चाहे वो दाल है, चीनी है, तेल है, उनके से रेट आए दिन बढ़ रहे हैं कि आसमान को छू रहे हैं। जनता त्रस्त है। सब बातों को देखते हुए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने पूरे प्रदेश के अंदर आज धरना प्रदर्शन के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन देने का जो हम लोगों को उन्होंने आदेशित किया है, आज हम लोग उसी परिप्रेक्ष्य में ये अभी ज्ञापन दिया है और मांग की है राज्यपाल महोदय से कि ये गूंगी बहरी सरकार है, जनता की तो सुन नहीं रही, क्योंकि आप गवर्नर है प्रदेश के, इस ओर ध्यान देते हुए समस्या का समाधान कराओ। नहीं तो ऐसी विस्फोटक स्थिति प्रदेश की बन गई है कि जिस तरह आप पेट्रोल आज आसमान छू रहा है, और जहाँ तक बिजली की बात है, बिजली तो उत्तर प्रदेश के अंदर अगर सबसे महंगी बिजली है कहीं सी तो उत्तर प्रदेश के अंदर है। इन सब बातों को देखते हुए ये तय किया गया है कि आज का दिन हम इसीलिए यहाँ पर आए हैं, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार ये धरना प्रदर्शन किया है आज। अभी तक इंडिया में यहाँ पर रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद तुरंत लौटेंगे, बने रहिए अभी तक इंडिया सच के साथ। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं अभी तक इंडिया सच के साथ और मैं हूँ आपके साथ नीलम शर्मा। गुरुवार को मुजफ्फरनगर के गांव पीन्ना निवासी एक महिला कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंची तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसे आवास बनाने हेतु बची हुई राशि दिलाने की गुहार जिला प्रशासन से लगाई। महिला का कहना था कि उसने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने हेतु आवेदन किया था, जिसके लिए सन 2017 में उसे सरकार से 1,25,000 रुपये प्राप्त हुए थे, जबकि योजना के तहत लाभार्थी को 3,05,000 रुपयों का भुगतान किया जाना था, जिस कारण महिला के मकान का कार्य बीच में ही रुक गया तथा महिला को मकान के निर्माण हेतु महाजन से उधार लेना पड़ा। इस विषय में महिला अनेकों बार संबंधित विभाग में प्रार्थना पत्र दे चुकी है, परंतु आज तक भी महिला की समस्या का समाधान नहीं हो सका है। आपका नाम? अमृता जी। कहाँ से आया? गांव पीन्ना से जी। क्या है तुम्हारी समस्या? जी हमारे सरकार की तरफ से मकान बने थे और इसकी जो पेमेंट था 3,05,000 का था और हमारे पास 1,25,000 रुपये आए और बाकी रह रहे। इसमें डीएम साहब को क्या बताया आपने, क्या चाहते हैं आप इसमें? जी जो हमारे पैसे रुक रहे हैं हम मंगवाना चाहते हैं। क्या कहा डीएम साहब ने? जी उनसे तो बात नहीं हुई, बस में हमारे एप्लीकेशन लेकर चले गए। तुम क्या चाहते हो इसमें? जो हमारे जो बाकी पैसे बच रहे हैं आ जाए, बस हमारे काम आ जाओगे। हमने कर्जा लेकर मकान बनाए। फिर
गुरुवार को सहारनपुर के देवबंद में भी सपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार पर विगत जिला पंचायत चुनाव में धांधली व देश में तेजी से बढ़ती महंगाई पर रोक लगाने की मांग को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन किया। इस दौरान सपा कार्यकर्ता वरिष्ठ सपा नेता कार्तिकेय राणा, पूर्व विधायक माविया अली व पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता मुफ्ती असद काजमी के नेतृत्व में देवबंद तहसील पहुंचे तथा अपनी मांगों के संबंध में एक ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा। सपा कार्यकर्ताओं का कहना था कि विगत जिला पंचायत चुनाव में भाजपा ने धांधली कर अपने प्रत्याशियों को जितवाया है तथा सरकार की गलत नीतियों के कारण आज देश की जनता भारी महंगाई का दंश झेलने को मजबूर है। ये हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में जो पिछले जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में जो खुलेआम गुंडागर्दी, धांधलेबाजी और जो इस सरकार ने नंगा नाच किया है, उसके खिलाफ हमारे पार्टी के सभी जिम्मेदार प्रतिनिधि और जिम्मेदार पूर्व विधायक और पार्टी के कार्यकर्ता सभी तहसीलों पे आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मानते हैं आपका धांधली हुई? हमारी मांग ये है, देखिए आप अपने ब्लॉक देवबंद पे ही देख लीजिए, कितने सारे लोगों के ऊपर लाठीचार्ज करा गया, लोगों के हाथ टूटे पड़े हैं, पैर टूटे पड़े हैं, लोगों के 15-15 टाके सर में आए हैं और सिर्फ इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को एक ब्लॉक पे अपना ब्लॉक प्रमुख जिताना था। मेरी एक राय भारतीय जनता पार्टी से ये है कि आगे से आप चुनाव करवाना बंद कर दीजिए, आप सीधे नॉमिनेट करिए लखनऊ बैठ के। जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या इस पिछले कुछ महीनों में हमने प्रदेश में देखी है, आने वाले समय के लिए नेताओं के लिए और दूसरी पार्टियों के लिए जो सत्ता में आएंगी इनके बाद, एक बहुत गलत उदाहरण पेश होता है। ये योगी सरकार के खिलाफ जो चुनाव के अंदर धांधली हुई, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के विरोध में ये हमने ज्ञापन दिया है, धरना किया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आह्वान पर विधानसभा अध्यक्ष, मैं विधानसभा प्रभारी देवबंद, कार्तिक राणा, शिशी बाला पुंडीर जी, सचिन भाई, परविंदर भाई, सब लोगों ने मिलकर, पप्पू भाई से जमाल फैजी और तमाम नगर अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्षों ने मिलकर ये ज्ञापन सरकार के नाम माध्यम से तहसीलदार के सौंपा है। बुधवार की शाम आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद श्री संजय सिंह इटावा में सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस पहुंचे। अपने इटावा प्रवास के दौरान श्री संजय सिंह ने मीडिया से देश व प्रदेश के मौजूदा हालातों पर खुलकर बात की। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर प्रदेश में लाई जा रही नीति के विषय में श्री संजय सिंह का कहना था कि जनसंख्या का नियंत्रित होना जरूरी है, परंतु यह कैसा कानून है कि 2 बच्चों से अधिक वाला स्थानीय निकाय के चुनाव तो लड़ नहीं सकता, परंतु प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री बन सकता है। इसलिए सबसे पहले 2 बच्चों से अधिक वाले लोगों पर MP व MLA का चुनाव लड़ने पर रोक लगनी चाहिए। साथ ही कांवड़ यात्रा के मुद्दे पर श्री संजय सिंह का कहना था कि सबसे पहले जीवन है, अतः प्रदेश के मुख्यमंत्री को उत्तराखंड का अनुसरण करते हुए कांवड़ यात्रा को स्थगित कर देना चाहिए। पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज इटावा आने के पीछे मकसद ये था कि पूरे उत्तर प्रदेश में 8 जुलाई से 8 अगस्त तक एक माह में 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य लेकर आम आदमी पार्टी सदस्यता अभियान चला रही है और इस सदस्यता अभियान का नाम हमने यूपी जोड़ो अभियान, यूपी में भी केजरीवाल, इस नारे के साथ इस सदस्यता अभियान को हम चला रहे हैं। आम आदमी पार्टी की प्राथमिकताएं और विचारधारा दिल्ली का केजरीवाल मॉडल है, जिसमें हम सबको फ्री बिजली देने की बात कहते हैं, जिसमें हम मोहल्ला क्लिनिक बनाकर चिकित्सा सुविधाएं फ्री देने की बात कहते हैं, विश्व स्तरीय शिक्षा मुफ्त देने की बात कहते हैं, महिलाओं को बस की यात्रा फ्री, CCTV कैमरे लगा के सुरक्षा चक्र बिछाना, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, बुजुर्गों की पेंशन 2 गुना 3 गुना करना, ऐसी तमाम योजनाओं को लेकर दिल्ली की हमारी सरकार काम कर रही है और उत्तर प्रदेश में हमारी जो प्राथमिकताएं हैं उसमें साफ तौर पे, स्पष्ट तौर पे हम 5 मुद्दों पे काम करेंगे। नंबर 1,
सबको मुफ्त शिक्षा, नंबर 2 सबको मुफ्त स्वास्थ्य, नंबर 3 सबको फ्री बिजली, नंबर 4 किसानों को उनके फसल का उचित मूल्य 24 घंटे के अंदर उनके खाते में, और नंबर 5 नौजवानों को रोजगार और बेरोजगारी भत्ता। गुरुवार को पूरे प्रदेश में सपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा पर विगत जिला पंचायत चुनाव में धांधली का आरोप लगाने के अलावा देश व प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी व महंगाई के मुद्दे पर जमकर प्रदर्शन किया। प्रदेश के जनपद कौशाम्बी में भी जहां मंझनपुर तहसील पर पार्टी जिला अध्यक्ष दयाशंकर यादव ने प्रदर्शन का नेतृत्व किया, तो वहीं सिराथू तहसील क्षेत्र में पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष मोहम्मद असलम के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना था कि विगत जिला पंचायत चुनाव के दौरान भाजपा ने सरकारी मशीनरी का जमकर दुरुपयोग करते हुए अपने प्रत्याशियों को असंवैधानिक तरीकों से जिताया है। इसके अलावा देश व प्रदेश सरकार की गलत नीतियों के चलते महंगाई आसमान छू रही है तथा लाखों लोगों को अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ा है। इसके साथ ही एक तरफ तो सरकार बेटी बचाओ व बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन इस सरकार के शासनकाल में बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में जो किसानों की हालात है, अभी पंचायत के चुनाव हुए उसमें आप लोगों ने देखा कि किस तरह से भाजपा के लोगों ने प्रशासन के साथ मिलकर हमारे जिला पंचायत के नामांकन नहीं होने दे रहे थे। ज़बरदस्ती ब्लॉक प्रमुख बना लिए, जिला पंचायत के अध्यक्ष बना लिए। लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं है। पूरा उत्तर प्रदेश बदहाल है। किसानों को कोई सुनने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं है। नौजवान सड़कों पर टहल रहा है। और भाजपा सरकार के लोगों ने कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, और आज तो एक मुश्किल खड़ी है आपके सामने कि बेटी और खेती कैसे बचे। क्योंकि साथियों, आपको पता है 70% किसान हैं, और किसानों के साथ क्या हो रहा, खाद के दाम बढ़ गए, हमारा गेहूं कोई लेने को तैयार नहीं है, हमारी फसलें धान कोई लेने को तैयार नहीं है। तो सरकार हमको बता देना, एमएसपी क्लियर कर दे। तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आह्वान किया कि आप लोग पूरे जनपद में सभी तहसीलों में धरना प्रदर्शन करो और अपनी बात जनता में और प्रेस में, मीडिया में पहुंचाओ। बुधवार को इटावा जनपद के चकरनगर तहसील क्षेत्र में एक महिला ने अपने पति पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसे गंभीर घायल कर दिया। घायल की गंभीर अवस्था को देखते हुए उसे सैफई मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार चकरनगर तहसील क्षेत्र के गांव बचेड़ी के रहने वाले अश्विनी तिवारी का विवाह लगभग 15 वर्ष पूर्व जहानाबाद क्षेत्र में हुआ था। अश्विनी अहमदाबाद में L&T कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर कार्यरत है, जबकि उनकी पत्नी व बच्चे गांव में उनके माता पिता के साथ रहते हैं। सूत्रों के अनुसार अश्विनी लगभग 3 दिन पूर्व छुट्टी लेकर गांव आए थे। बुधवार की रात दोनों पति पत्नी में किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिस कारण उनकी पत्नी ने अश्विनी पर कुल्हाड़ी से 7-8 वार कर उसे गंभीर घायल कर दिया। वह बीच बचाव के लिए आए अश्विनी के पिता के हाथ में भी कुल्हाड़ी मार दी। आनन फानन में अश्विनी के छोटे भाई गौरव द्वारा पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला को हिरासत में लेते हुए घायल को अस्पताल भिजवाया। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए घायल अश्विनी के भाई गौरव ने बताया। मामला कुछ नहीं था। 3 दिन पहले हमारे भाई अहमदाबाद में L&T में जो मैनेजर है वहाँ जॉब करते हैं, तो वहाँ से छुट्टी आए। छुट्टी होने के बाद चूँकि मैं घर पे नहीं था और हम 3 भाई हैं, 2 भाई अहमदाबाद हैं और मैंने महेबा निवास बना लिया, मैं वहीं रहता था जी। तो 3 दिन हुए। 3 दिन के बाद भैया आए, तो भैया मुझे मालूम नहीं था क्या हुआ घर में, लेकिन भाभी या भैया जो कुछ भी हुआ हो, तो भैया खाना खा रहे थे, बता रहे थे खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद जो भी हुआ, पीछे से भाभी आई कुल्हाड़ी लेके, उन्होंने ताड़ 8 कुल्हाड़ी मारी। 8 घाव सर में, 8 घाव आए पूरे सर में इतने नहीं। जिसमें CS तुरंत मैंने इन्फॉर्म किया, कप्तान साहब को भी डायरेक्ट मैंने फ़ोन किया था। कप्तान साहब के PR साहब ने तुरंत फ़ोन किया थाना चकरनगर में। थाना चकरनगर संबंधित थाना पुलिस गई, पुलिस उनको गिरफ्तार करके लाई। और इसके साथ साथ में मैंने CSC वहाँ गया, मैंने वहाँ इनका रेफ़र करवाया। मैं जिला अस्पताल में मैं अब लेके आया हूँ। अभी सीरियस हैं ज़्यादा, मैं उनको लेके जा रहा हूँ प्राइवेट हॉस्पिटल में। खबरें देश की हो, विदेश की हो या हो आपके शहर की, हम रखते हैं हर खबर पर नजर।
बने रहिए अभी तक इंडिया सच के साथ। नमस्कार।